2 जून 2023 शुक्रवार की रात इंडियन रेलवे के लिए एक और काली रात बनकर सामने आया जब भुवनेश्वर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन आपस में खतरनाक तरीके से टकरा गईं, जिसमें तकरीबन 300 पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई हजार लोग घायल हुए। 2 जून के शाम 7 बजे हुई इस घटना में 3 ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालवाहक गाड़ी आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना के गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस घटना के दौरान 3 ट्रेनों की तकरीबन 17 बोगियां पटरी से उतर गईं और उस पूरे रेलवे लाइन पर ट्रेन का मलबा बुरी तरह से बिखर गया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, ये पहली बारी नहीं है जब भारत में कोई इतनी खतरनाक रेल दुर्घटना हुई हो। इससे पहले भी भारत के इतिहास में कई सारी ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक रेल दुर्घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देख आपके मन में बस यही सवाल उठेगा कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होने के बाद भी आज ऐसी दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं। नंबर 5, अमृतसर 2018। ये बात है 19 अक्टूबर 2018 की रात की, जब कुछ लोग जोड़ा फाटक पर रेल की पटरी पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। इस दौरान पटाखों की आवाज़ में कब ट्रेन का हॉर्न और लोगों की चीखें दब गईं, किसी को पता ही नहीं चला। जब तक पता चला तब तक ट्रेन काफ़ी दूर निकल चुकी थी और पटरी पर बिछी सिर्फ लाशें। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे दिल दहला देने वाली दुर्घटना थी, जिसमें तकरीबन 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 100 लोग घायल हुए। अब ज़रा आप ही एक बार इमेजिन करके देखिए, आप कहीं खड़े हैं और आपके सामने पलक झपकते ही कोई ट्रेन आ जाए और इससे पहले कि आप कुछ सोचें या आपको रौंदते हुए वहाँ से चली भी जाए। सोच के ही शरीर में सिरहन पैदा होने लगती है ना। सोचिए उन लोगों के साथ कितना बुरा हुआ होगा। आइए अब मैं आपको समय में थोड़ा और पीछे लेकर चलता हूँ। नंबर 4, उखरयान कानपुर 2016। 20 नवंबर 2016 दिन रविवार रात के तकरीबन 3 बजे इंदौर से राजेंद्र नगर पटना जा रही एक्सप्रेस ट्रेन तेज धमाके के साथ पटरी से उतर गई। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण भी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि कानपुर झांसी रेलवे लाइन से लोगों के बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही हैं। वो सभी भागते हुए पटरी के पास पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जो देखा वो खौफनाक मंजर आज तक वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। उन्होंने पूरी पटरी पर इधर उधर लाशें बिखरी हुई देखी। लोग दर्द से करहा रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे, मदद के लिए चीख रहे थे। जिसके बाद गांव वालों ने जल्दी इस दुर्घटना की सूचना पास के थाने में दी और कुछ ही पल में वहां बचाव कार्य शुरू हो गया। और अब तक तो कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। एक रिपोर्ट के माने तो इस दुर्घटना में लगभग 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। इसमें तकरीबन 46 महिलाएं थीं एवं 4 बच्चे थे और कुछ तो शव ऐसे थे जिनका पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। इस घटना की गंभीरता का अंदाज़ा अब इस बात से लगा सकते हैं कि हादसे के 15 दिन बाद जब देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर लाशों की पहचान कर रहे थे। नंबर 3, गैसल वेस्ट बंगाल 1999। ये घटना आज से तकरीबन 24 साल पहले 2 अगस्त को घटित हुई थी, जिसमें ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस नामक 2 पैसेंजर आपस में टकरा गई थी। यह टकराव इतना खतरनाक था कि इसके बाद ट्रेन की बोगी 50 फीट ऊपर हवा में उछल गई थी और जब ये वापस नीचे गिरी उसके थोड़ी देर बाद इतनी जोर से विस्फोट हुआ और उसमें भीषण आग लग गई। सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक आंकड़ों की माने तो इस दुर्घटना में तकरीबन 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर इस बात को भी टाला नहीं जा सकता कि ये आंकड़ा वास्तव आंकड़ा से काफ़ी कम था। दरअसल इस दुर्घटना के दौरान दोनों ही ट्रेन में भारी मात्रा में सवारी मौजूद थी और इसीलिए इसमें मरने वालों की संख्या भी 1000 से ज़्यादा थी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पटरियों के किनारे बरामद हुए शवों को एक कतार में रखा जा रहा था। इसमें से किसी के शरीर का कोई अंग गायब था तो कुछ का शरीर 2 भागों में बंट चुका था। नंबर 2, फिरोज़ाबाद 1995। ये घटना उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में घटित हुई थी, जब 20 अगस्त की देर रात 2:55 पर एक पैसेंजर ट्रेन के नील गाय से टकराने के बाद उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और वो वहीं रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे एक एक्सप्रेस ट्रेन ने इसे टक्कर मार दिया। दरअसल नील गाय से टकराने वाली ट्रेन का नाम कालिंदी एक्सप्रेस था और ट्रेन को चला रहे लोको पायलट SN सिंह ने देखा कि ट्रैक पर नील गाय खड़ी है। इससे पहले कि लोको पायलट SN सिंह ट्रेन को रोक पाते तब तक गाड़ी नील गाय से टकरा गई थी और इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए और ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, जिसके बाद अंधेरे में पीछे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने इसे जोर से टक्कर मार दी।
दोस्तों, कहा जाता है कि यह दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि इसमें तकरीबन 350 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तकरीबन 400 लोग घायल भी हुए थे। नंबर 1, बालासोर ओडिशा 2023। दोस्तों, ये हादसा आज से कुछ दिन पहले ही ओडिशा के बालासोर में घटित हुआ है, जब कोरामंडल एक्सप्रेस में लाइन से डाइवर्ट होकर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। टक्कर के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य, स्लीपर, AC 3 टायर, AC 2 टायर के डिब्बे भी शामिल थे। कुछ डिब्बे तो इस तरह बिखरे कि वो ट्रैक से काफ़ी अलग तीसरे ट्रैक पर जा गिरे। पर यह तो बस शुरुआत थी। इससे पहले कि लोग इस दुर्घटना से संभल पाते, तभी उसी वक्त दूसरी ओर से एक बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधर से आ गई और ट्रैक पर कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इस ट्रेन के 3 डिब्बे तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। चारों तरफ खून से सने शव दिख रहे थे। ऑफिशियल डेट की माने तो इस घटना में तकरीबन 300 पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और 1000 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। तो दोस्तों, ये थे भारतीय रेलवे इतिहास के सबसे खतरनाक एक्सीडेंट, जिसने कई लोगों की जान ली, साथ ही साथ इसने कई परिवार को अनाथ भी कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सारे घटनाओं का जिम्मेदार कौन होता है? ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, वहाँ की गवर्नमेंट, भारतीय रेलवे, या फिर खुद जनता की बेवकूफ़ियाँ? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।